के किनारे बसे जंगल को लेकर कई डरावनी कहानियां सदियों से सुनाई जाती थी। कहते थे कि उस जंगल में रात के अंधेरे में एक भेड़िया भटकता है जो इंसानों का शिकार करता है। लोग उसे श्रापित भेड़िया कहते हैं। गांव वाले कभी रात के वक्त जंगल के करीब भी नहीं जाते थे। विजय गांव का एक युवा इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं करता था। वह अपने काम में व्यस्त रहता था और अंधविश्वास को बेकार समझता था। उसके दोस्तों ने कई बार उसे चेतावनी दी, लेकिन विजय को यकीन था कि ये सब सिर्फ लोगों के दिमाग की उपज है। एक दिन विजय को अपने मवेशी खोजने के लिए जंगल में जाना पड़ा। वह देर शाम को जंगल में दाखिल हुआ और समय का अंदाजा नहीं रहा। सूरज डूबने लगा था और अंधेरा चारों ओर छाने लगा था। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई और दूर से भेड़िए की भयानक आवाज सुनाई दी। विजय थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि यह सिर्फ एक सामान्य भेड़िया होगा। जंगल के भीतर बढ़ा, उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। बूढ़े ने विजय को रोकते हुए कहा, यहाँ से वापस चले जाओ, यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। विजय ने उसकी बात हंसकर टाल दी और कहा, मैं बस अपने मवेशी खोजने आया हूँ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई मजाक नहीं है, यह जंगल श्रापित है। यहाँ एक भेड़िया रहता है जो इंसानों का शिकार करता है, लेकिन वह सिर्फ भेड़िया नहीं है, वह एक इंसान भी है। विजय ने उसकी बात को और नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह जानता हो कि कुछ बुरा होने वाला है। जंगल में थोड़ी देर चलते चलते विजय को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवा में एक अजीब घुटन थी, अंधेरा छा चुका था। अचानक उसे झाड़ियों के बीच से हलचल की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक एक झलक में उसे एक विशाल भेड़िया दिखा। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कोई साधारण भेड़िया नहीं था। विजय ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया इतनी तेजी से उसकी ओर बढ़ा कि वह संभल नहीं सका। भेड़िया उसके ठीक सामने खड़ा हो गया और उसकी लाल चमकती आंखों में विजय ने कुछ अजीब देखा, मानो वह भेड़िया इंसान हो। भेड़िया अचानक रुक गया और धीरे धीरे उसका आकार बदलने लगा। विजय के सामने एक खौफनाक दृश्य था। भेड़िया एक इंसान में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा आदमी था, जिसे विजय ने थोड़ी देर पहले जंगल में देखा था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं वही हूँ जिसके बारे में ये गांव सदियों से कहानियां सुनाता है।
ये शराब मुझे कई साल पहले मिला था। मैं एक इंसान था, लेकिन अब आधी रात के बाद मैं इस जंगल का श्रापित भेड़िया बन जाता हूँ। जिसने भी इस जंगल में कदम रखा है वह मुझसे बच नहीं सका। विजय ने भय से कांपते हुए पूछा, तुम्हें ये शराब कैसे मिला? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले मैं एक लालची आदमी था। इस जंगल में मैंने एक तांत्रिक के खजाने को पाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाऊंगा। अब हर पूर्णिमा की रात मैं एक भेड़िया बन जाता हूँ और मेरी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने बहुत से लोगों का शिकार किया है और अब तुम्हारी बारी है। विजय ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जाम हो गए थे। बूढ़े आदमी की आंखों में अब फिर से भेड़िया बनने की चमक दिख रही थी। विजय ने उसे रोकने के लिए एक लकड़ी का, लेकिन उसकी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। जैसे ही बूढ़ा आदमी फिर से भेड़िया बना, उसने विजय पर छलांग लगाई। विजय ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ ही पल के बाद जंगल में सिर्फ सन्नाटा था। अगले दिन गांव वालों को विजय की लाश मिली, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह फाड़ा हुआ था। गांव में अब और डर फैल गया था और किसी ने भी उस जंगल की ओर फिर कभी रुख कर नहीं किया। आज भी पूर्णिमा की रात को लोग उस जंगल के पास से गुजरते भेड़िए की अचानक आवाज़ें सुनते हैं। कहते हैं कि वह श्रापित भेड़िया अब भी अपने शिकार की तलाश में घूमता रहता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक भयानक भूतिया कहानी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।